गर्गाचार्य जी महाराज से वसुदेव जी ने निवेदन किया कि गुरुजी आप जाए ना एक दिन गोकुल में, हमारे बच्चों के नामकरण नहीं हुए हैं। तो उनको ये पता नहीं चले नंद बाबा को कि नंद बाबा के घर पर जो बेटा है वो भी हमारा है, और आप बच्चों का नामकरण करके आए। तो गर्गाचार्य जी पहुंच गए गोकुल में। अब जैसे नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो भागे भागे गए और जाकर के चरण पखारे, चरणोदक पान किया और गुरुजी को लेकर के आए घर। गुरुजी चलिए, आपके चरण पड़ जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। गर्गाचार्य जी जब आए तो पूजन किया गर्गाचार्य जी का, तो निवेदन करने लगे नंदरानी मैया, नंद बाबा कि गुरुजी हमारे बच्चों के भाग्य के विषय में कुछ बतलाएं। मैया आप लोग वहां बैठे हैं तो मना किया करें थोड़ी, ठीक है। वो बीच में सुन रहे हैं, बीच में थोड़ी सी रास्ता बना दो जिसमें लोग वहां से बीच से आकर के चावल डाल दिया करें, ठीक है। हाँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी बीच में पाइप के पास से रास्ता बना दे ऐसे सामने, तो लोग आए तो वहीं से आए, वहीं डालें और वहीं के वहीं चले जाएं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि आपके बच्चों का नाम क्या है? तो नंद बाबा ने कहा कि बच्चों का नाम तो हमने रखा ही नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि फिर बच्चों के भाग्य के विषय में कैसे बतलाएं, जब राशि का पता नहीं, कुंडली का पता नहीं, तो कैसे बतलाएं? तो नंद बाबा ने कहा कि गुरुजी आप आ ही गए हैं, आप ही हमारे बच्चों का नामकरण कर दें। बड़े सौभाग्य की बात होगी अगर आप हमारे बच्चों का नामकरण करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा लेकिन हम आपके बच्चों का नामकरण कैसे कर सकते हैं भाई, हम आपके घर के आचार्य तो है नहीं, और अगर हमने आपके बच्चों का नामकरण कर दिया तो कंस को वैसे भी शंका है कि देवकी के 8वां गर्भ कन्या नहीं हुई है, और हमने अगर नामकरण कर दिया तो कंस को कहीं यह शंका नहीं हो जावे कि ऐसा तो नहीं कि देवकी का ही 8वां गर्भ और आपके धर हो गए, इसलिए हम आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते हैं, हम वसुदेव जी के घर के आचार्य हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा इसलिए हमारा नामकरण करना ठीक नहीं रहेगा। नंद बाबा ने कहा गुरुजी हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, बिल्कुल पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा फिर एक काम करिए, आप गौशाला में चल के थोड़ी सी जगह में और चौंप पूर करके गणेश जी की स्थापना करके और फिर अपन वहां बच्चों का नामकरण कर लेते हैं, किसी को भी जानकारी नहीं दें। तो नंद बाबा तैयार हो गए, तुरंत गए। नंदरानी मैया ने भी पूजन की तैयारियां किया, थोड़ी सी जगह में गोबर से लेपन किया, चौक पूरा, गणेश जी को भी राजा। अब नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा आइए गणेश जी का पूजन कर ले। तो नंद बाबा को बैठाल करके और गर्गाचार्य जी गणेश जी का पूजन कराने लगे। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहें और रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। गणेश जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद अब गर्गाचार्य जी ने कहा जिन बच्चों का नामकरण करना है जरा उनको तो देख ले। तो माताओं ने बच्चों की अदला बदली कर लिया। अच्छा, अदला बदली भी क्यों? क्योंकि माताएं अपने बच्चों को बड़ों के सामने नहीं लेती थी, पर देवरानी का हो गए, जेठानी का हो गए, बहन का हो गए, भतीजा हो गए, उसको गोद में ले लेती। तो मैया ने भी, नंदरानी मैया ने रोहिणी बहन के बेटा को कहा इसे हमें दे दो, उसको आप रख लो, थोड़ी मर्यादा बनी रहेगी। अब आस पास लेकर के बैठी तो रोहिणी मैया ने कहा कि ये देख लीजिए बच्चों के, इनके नामकरण करना है। तो जैसे गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी, रोहिणी मैया की गोद में भगवान को देखा, तो भगवान को देखते ही एकदम से गर्गाचार्य जी के मुख से निकला ही प्रभु
इनका नामकरण करना है हमको। मैया की गोदी में तो भगवान है। तो जैसे भगवान को देखा तो एक बार तो गर्गाचार्य जी अकड़े रह गए, भगवान ऐसे अकड़ गए। अब मैया आंख भी खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया, शरीर भी अकड़ गया, क्योंकि समाधि लग गई। अब नंदरानी मैया थोड़ी देर तक तो देखती रही। नंदरानी मैया कहने लगे, बाबा को कहाँ है गयो? बाबा तो कछु बोल ही ना रहे, बाबा की तो पलक भी ना गिर रही। रोहिणी मैया भी घबराई, पास में गई और जाकर के ऐसे चुटकी बजाए, तब भी पलक ना गिरी। शरीर देखा तो अकड़ा डाला। अच्छा मैया आप बताओ, जैसे अभी ठंड निकल गई है ना, और ठंड में आप किसी सियाने दादा को रात में भोजन